पानी पिलाओ हमें। हाँ पानी पूरी करो तो मैनू हाँ भी तो कर दे अगो भी मैं तेरी गल सुन ली है। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। वालेकुम वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? बिस्मिल्लाह। उम्मीद है आप लोगों ने अपनी मिड टर्म एग्जाम की डेट शीट्स देख ली होंगी। ओके, लास्ट लेक्चर में किसी का कोई क्वेश्चन? ओके, तो क्लीज थ्योरम हम पढ़ रहे थे। तो क्लीज थ्योरम के दो पार्ट्स अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कंप्लीट हो गए थे और तीसरे पार्ट का एक पोर्शन हमने कंप्लीट कर लिया था, यूनियन वाला। आज हमने रिमेनिंग टू पार्ट्स जो हैं उनको इंशाल्लाह कंप्लीट करना है और आज इंशाल्लाह हमारा क्लीज थ्योरम मुकम्मल हो जाएगा। और स्टार्ट से लेकर आज क्लींस थ्योरम तक जो सिलेबस है वो हमारे मिड टर्म एग्जाम का पार्ट होगा। ठीक है, यानी अगर हम देखें तो हमने सिर्फ 3 टॉपिक्स पढ़े हैं, इसके अलावा तो पढ़ा ही कुछ नहीं। एक रेगुलर लैंग्वेजेस एंड रेगुलर एक्सप्रेशन, दूसरा फाइनाइट ऑटोमेटा विद आउटपुट और तीसरा क्लींस थ्योरम। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह एग्ज़ाम में आप बहुत बेहतर परफॉर्म करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। यूनियन को मैं क्विकली रिवाइज करने जा रहा हूँ ताकि अगर कोई रूल या कोई पॉइंट जो है वो जेन से दाएं बाएं हो गया हो तो वो क्विकली जेन में आ जाए, ताकि हमें कंकेटिनेशन में किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन ना हो या डिस्टर्बेंस ना हो या यूनियन के रूल्स के साथ किसी के जेन में कोई खिचड़ी ना पके, मिक्सअप ना हो।
यूनियन ऑफ टू एफएस, इस प्रोसेस में हमने जो बातें, जो रूल्स डिस्कस किए थे, वो मैं रिवाइज कर रहा हूँ। सबसे पहला रूल हमारी स्टार्ट स्टेट के बारे में होता है। तो जब हम दो एफएस का यूनियन लेते हैं तो रिजल्टेंट मशीन की स्टार्ट स्टेट कौन सी स्टेट होगी? यूनियन में दोनों मशीन्स जो हैं वो पैरेलल वर्क करती हैं, ठीक है। तो फिर दोनों एफएस की जो स्टार्ट स्टेट्स हैं वो कंबाइंड होकर रिजल्टेंट मशीन की स्टार्ट स्टेट बनाएगी। दिस इज योर फर्स्ट रूल considering in union process of two FAs. Second, रिजल्टेंट मशीन की फाइनल स्टेट कौन सी होगी? तो उसमें हमने ये देखा था कि चूंकि दोनों ने पैरेलल वर्क करना है और यूनियन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये है कि ऑल स्ट्रिंग्स produced by first state machine as well as all strings produced by second state machine will be included in the resulting language. So the final state of first FA as well as the final state of second FA will be treated as final states of the resultant machine. These are the rules which were considering during the process of union of two FAs. Now we are going to learn the process of concatenation of two FAs. कंकेटिनेशन का प्रोसेस पहले जो है वो डिस्कस करें कि कंकेटिनेशन का कॉन्सेप्ट क्या है। अगर हम दो स्ट्रिंग्स की कंकेटिनेशन को ही डिस्कस करें तो दो स्ट्रिंग्स को जब हम कनकेट करते हैं तो इसका क्या मतलब होता है? Anyone from the class? जब हम दो स्ट्रिंग्स को कंपेयर कर सॉरी जब हम दो स्ट्रिंग को कनकैट करते हैं तो एक्चुअली हम एक वर्ड बना रहे होते हैं जो कि हमारा वर्ड जो उस लैंग्वेज में एग्जिस्ट करना चाहिए या उस डीएफए में उस पर पूरा उतरना चाहिए। नहीं नहीं, मेरा कहने का मतलब आप समझे ही नहीं है। मैंने कहा दो स्ट्रिंग्स को कनकेट जब हम करते हैं तो करेक्टर्स के एतबार से कनकेट करने का मतलब क्या है? जी, किसी स्टूडेंट को कनकेट करने के मतलब का ही नहीं पता कनकेट किसे कहते हैं। कोई जोड़ना जोड़ना कोई आपसे मिलाना। बच्चा ही पूछ ले कि भाई मुझे बताओ कनकेट किसे कहते हैं, तो क्या समझाओगे उसे? सर दो चीजों को जोड़ना, मिलाप करवाना, उनका एक कर देना। जोड़ना, लेकिन उसमें कोई रूल, कोई कुछ चीजें तो होगी भी। किस तरह जोड़ना? कि एवें जिथे दिल किता उवें उन्हें चुक के ते ऐ जोड़ दियो, या कनकेट हो गया जी। सम रूल्स जाहिर है। हाँ हाँ, कोई तो कोई रूल होंगे जिन्होंने ओबे करते हुए कनकेटिनेशन होनी है, वरना ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੋੜਨਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਜੋੜ ਦਿਓ, ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਜੋੜ ਦਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਕਨਕੇਟੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। क्यों भाई?
तो ये कैपेबिलिटी है कि अगर कल को आपको खुदा ना खास्ता किसी को पढ़ाना पड़ जाए तो इस कैपेबिलिटी के साथ आप मैदान में उतरेंगे। तो मेरे जैसा है बिल्कुल सीधे ज़हन वाला बंदा आपसे पूछ बैठे कि भाईजान है मैंने जरा समझाओ कनकेटिनेशन होती क्या है, तो ये समझाओगे आप। तो अल्लाह के नेक बंदों और बंदियों, जिन दो स्ट्रिंग्स को आप कनकेट करना चाहते हो, अगर आपके पास फर्स्ट स्ट्रिंग ST1 है, दूसरी स्ट्रिंग आपकी ST2 है, तो अगर आप ST1 को ST2 के साथ कनकेट करना चाहते हो तो पहले आप ST1 की स्ट्रिंग को आप रखोगे। जहां ST1 खत्म होगी, यानी ST1 का आखिरी कैरेक्टर होगा, उससे अगला कैरेक्टर ST2 का पहला कैरेक्टर होगा। यानी ST1 का आखिरी कैरेक्टर और ST2 का पहला कैरेक्टर, ये दोनों हम साथ साथ रख के ऐसे जोड़ देंगे। दिस इज कॉल्ड द कनकेटिनेशन। अब जो रिजल्टेंट हमारे पास स्ट्रिंग आएगी, उसमें पहला कैरेक्टर होगा ST1 का पहला कैरेक्टर, उस रिजल्टेंट स्ट्रिंग का पहला कैरेक्टर होगा, और ST2 का आखिरी कैरेक्टर उस रिजल्टेंट स्ट्रिंग का आखिरी कैरेक्टर होगा। इस तरतीब से हम दोनों स्ट्रिंग्स को साथ रख के जोड़ेंगे तो ये रिजल्टेंट स्ट्रिंग बनेगी। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कनकेटिनेशन। अभी किसी के ज़हन में ये सादा सी बात ना उतरी हो तो पूछ सकता फिर। ओके, अब आप आ जाए इन मशीन्स पे। वो स्टेट मशीन जिसको हम FA कह रहे हैं, ऐसी दो लैंग्वेजेस जिनको हमने रेगुलर एक्सप्रेशन से एक्सप्रेस किया था और रेगुलर एक्सप्रेशन को हम FA में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। अब वो दो स्मॉल लैंग्वेजेस जो रेगुलर एक्सप्रेशन के अंदर प्लस ऑपरेटर के साथ कंबाइन हो रही थी, जिसको हम यूनियन भी कहते हैं, ठीक है। उसके तो डिस्कशन हमने लास्ट लेक्चर में कर ली थी, लेकिन आज हमने स्टार्ट की है कनकेटिनेशन, कि अगर दो लैंग्वेजेस रेगुलर एक्सप्रेशन में आपस में कनकेट हो रही हो तो कनकेटिनेशन के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन में कोई ऑपरेटर सिंबल यूज नहीं होता, जस्ट उनको साथ अटैच्ड लिख दिया जाता है, ठीक है। तो वो कनकेटिनेशन होती है। तो कनकेट हो रही हो तो उसका प्रोसेस हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हमने ये कहा कि दोनों सब लैंग्वेजेस का आप कॉरस्पॉन्डिंग FA तैयार करो, ठीक है। वो FA तैयार हो गया। अब इन दोनों FAs को आपने कनकेट करना है। तो ये प्रोसेस हम सीखने जा रहे हैं। तो कनकेटिनेशन का प्रोसेस अभी मैंने इंतहाई सादा अल्फाज में आपको बताया है। अब इसी प्रोसेस को आप इन मशीन्स पे फिट करो कि पहले FA को मैंने दूसरे FA के साथ कनकेट करना है। तो कॉन्सेप्ट क्या बनेगा कि जहां पहले FA का इख्तिताम होगा, इमीडिएटली नेक्स्ट स्टेप पे वहां से सेकंड FA का आगाज होगा, ठीक है। इस तरह से ये दोनों FAs आपस में जुड़ जाएंगे तो हम रिजल्टेंट मशीन के तौर पर उसको कहेंगे कि ये मशीन कनकेट हो गई है। पहला FA दूसरे के साथ कनकेट हो गया है। याद रखिएगा, कनकेटिनेशन में ऑर्डर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ऑर्डर चेंज कर दोगे तो रिजल्टेंट मशीन डिफरेंट हो जाएगी। मिसाल के तौर पर अगर मेरे पास दो FAs हैं, एक है FA1, एक है FA2, अगर मैं ये कहूं कि आपने रिजल्टेंट मशीन इस तरह से बनानी है कि FA1 FA2, यानी पहले FA1 को रखना है फिर FA2 को रखना है, तो रिजल्टेंट मशीन और होगी।
और अगर मैं ये कहूँ कि पहले FA2 को रखो फिर FA1 को रखो तो रिजल्टेंट मशीन मुख्तलिफ होगी। तो इसका मतलब क्या है कि रिजल्टेंट लैंग्वेज मुख्तलिफ होगी, क्योंकि कनकेटिनेशन में ऑर्डर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक इंतहाई सादा सा कॉन्सेप्ट है। उम्मीद है कि इसके समझने में किसी को कोई दुश्वारी नहीं आ रही होगी। व्हाट इज द रोल ऑफ ऑर्डर इन कॉन्केटिनेशन? अगर किसी को प्रॉब्लम है, जेहन में कोई गड़बड़ महसूस हो रही है, तो बोल पड़े, मैं इसको इंतहाई मजीद सादा एग्जाम्पल से उसको समझा दूं। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह सबको समझ आ गई। ठीक है, आगे चलते हैं। तो फिर अब रूल्स क्या हुए इन द लाइट ऑफ एफएस, कि जिस एफए को आपने कनकेटिनेशन में पहले रखना है उसकी जो स्टार्ट स्टेट होगी वो हमारी रिजल्टेंट मशीन की स्टार्ट स्टेट होगी। ठीक है, कोई कनकेटिने मैं कंटिन्यूसली कह रहा हूँ, कनकेटिनेशन का जो मैंने इंतहाई सादा अल्फाज में कॉन्सेप्ट समझाया है उसको जेहन से झटकने नहीं देना। अगर वो जेहन से दाएं बाएं हो गया तो फिर ये पूरा प्रोसेस आपके पल्ले नहीं पड़ेगा। ठीक है, और कोई ये इतना मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है कि इससे हमने मर्सिडीज का इंजन तैयार करना हो, कि इतना ये कॉम्प्लेक्स किस्म का ये कॉन्सेप्ट हो कि किसी के जेहन में ना उतर रहा हो। तो जो पहला एफए होगा उसकी स्टार्ट स्टेट हमारी रिजल्टेंट मशीन की स्टार्ट स्टेट होगी। ठीक है, और जब हम प्रोसेस करते करते पहले एफए की फाइनल पे पहुंचेंगे तो वहीं से इमीडिएट नेक्स्ट स्टेप से FA2 ने अपनी वर्किंग शुरू करनी है। ठीक है, तभी कनकेटिनेशन होगी। यही कनकेटिनेशन के कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाया है। तो इसका क्या मतलब होगा कि पहले एफए की फाइनल को दूसरे एफए की स्टार्ट के साथ हमने कंबाइंड कर देना है। ठीक है, तभी कनकेटिनेशन का प्रोसेस होगा। जब कंबाइंड कर देना है तो अब जो रिजल्टेंट मशीन बनेगी उसमें पहले एफए की जो फाइनल थी वो फाइनल नहीं रहेगी और दूसरे एफए की जो स्टार्ट है वो स्टार्ट नहीं रहेगी, क्योंकि वो दोनों आपस में कंबाइंड हो जाएंगी और वो इन बिटवीन दरमियान में कहीं खप खुप जाएंगी, वो कनकेट हो गई ना। तो रिजल्टेंट एफए की फाइनल कौन सी होगी? दूसरे एफए की जो फाइनल होगी, जहां जाके उसकी प्रोडक्ट्स एंड होंगी, रिजल्टेंट प्रोडक्ट्स। उम्मीद है ये बातें सब स्टूडेंट समझ गए होंगे। रिजल्टेंट एफए की स्टार्ट स्टेट कौन सी होगी? FA1 की जो स्टार्ट स्टेट है, यानी कंकेटिनेशन में जिस एफए को पहले रखेंगे उसकी जो स्टार्ट स्टेट है वो रिजल्टेंट एफए की स्टार्ट होगी। फाइनल कौन सी होगी? जिस एफए को बाद में रखेंगे उसकी जो फाइनल होगी वो रिजल्टेंट मशीन की फाइनल होगी। और जो पहले एफए की फाइनल होगी और दूसरे एफए की स्टार्ट होगी, ये दोनों आपस में कंबाइंड हो जाएंगी और पहले एफए की फाइनल अपना फाइनल का स्टेटस खत्म कर देगी और दूसरे एफए की जो स्टार्ट है वो अपने स्टार्ट का स्टेटस खत्म कर देगी, क्योंकि वो अब इंटरमीडिएट दरमियान वाली कहीं स्टेट में वो एडजस्ट हो जाएंगी। दिस इज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ कंकेटिनेशन ऑफ टू एफएस। अब मैं इस पूरे प्रोसेस को एक एग्जाम्पल के साथ जो है वो समझाने जा रहा हूं आपको। ठीक है, तो लेट मी ड्रॉ टू एफएस हियर।
Okay, this is our first FA. We can say this as FA1. Okay, now I am going to construct FA2 of the second language. Okay, this is our FA2, finite automata of second language. Now we are going to concate FA1 with FA2. ठीक है, FA1 FA2 will be a different language as compared to FA2 FA1. अगर हम FA2 को पहले रख देंगे, FA1 को बाद में रख देंगे, तो बिल्कुल मुख्तलिफ लैंग्वेज होगी, क्योंकि कंकेटिनेशन में ऑर्डर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, अब एक क्वेश्चन आप लोगों के जेहन में आना चाहिए था और पूछना चाहिए था, और कभी भी टीचर की उम्मीद पे क्लास के स्टूडेंट जो है वो 99% पूरा नहीं उतरते, तो मैं खुद ही वो क्वेश्चन रेज करके उसका आंसर दे देता हूँ कि सर अगर FA1 की एक से ज्यादा फाइनल स्टेट्स हों तो क्या करेंगे. तो कोई बताएगा पूरी क्लास में से क्या करेंगे. इस एग्जांपल में तो एक फाइनल स्टेट FA1 की नजर आ रही है ना, तो FA के अंदर फाइनल स्टेट्स एक से ज्यादा हो सकती हैं. तो अगर FA1 की, जिसको हमने कंकेटिनेशन में पहले रखना है, उसकी एक से ज्यादा फाइनल स्टेट्स हों तो क्या करेंगे कंकेटिनेशन करते हुए. आई थिंक फाइनल स्टेट्स को कंबाइन करके एक बना देंगे. अच्छा, फाइनल नॉट स्टेट्स को श्योर. कंबाइन कर देंगे. यहाँ पे मैंने रूल क्या बताया, सिंपली ये बताएं. रूल आपने ये बताया है कि आखिरी जो आपकी फाइनल स्टेट होगी उसको इनिशियल स्टेट से सेकंड से मिला देना आपने ना. कंबाइन कर देंगे, ठीक है ना. यस. तो बस यो ही रूल है, कोई मुख्तलिफ चेंज नहीं होनी है. इंतहाई सादा अल्फाज में मैंने ये तो नहीं कहा कि अगर FA की एक फाइनल स्टेट हो तो ये रूल होगा, दो हो तो इनकी लतबा मरोड़ दो. मैं सादा जा रूल दसिया ना. मतलब लेकिन क्या कौन हुआ, ऐड करना ये प्रॉब्लम था ना. मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ शहजादियों कि चाहे एक फाइनल हो, दो हो, चार हो, 10 हो, जब भी कोई इनकमिंग ट्रांजिशन पहले FA की कोई भी इनकमिंग ट्रांजिशन उसके फाइनल स्टेट पे हमें पहुंचाएगी. ठीक है, जैसे ही हम उसकी फाइनल स्टेट को अचीव करेंगे, यानी स्टार्ट स्टेट से सफर का आगाज किया ना, ट्रांजिशन परफॉर्म करते करते करते, जैसे ही पहले FA की हम फाइनल स्टेट को अप्रोच करेंगे तो साथ ही हम दूसरे FA की स्टार्ट स्टेट पे भी खड़े होंगे. ये था सादा सा कॉन्सेप्ट कि पहले की फाइनल को दूसरे की स्टार्ट के साथ कंबाइंड कर दो. अब अगर एक फाइनल है तो जैसे ही हम उस फाइनल पे पहुंचेंगे तो साथ ही हम दूसरे की स्टार्ट पे भी साथ ही, तो ये कंबाइंड है. और अगर दो फाइनल हैं तो चाहे एक फाइनल को हम टच करें या दूसरे पाथ पे चलते हुए हम दूसरी फाइनल को टच करें, तो किसी भी उनमें से जितनी भी फाइनल स्टेट्स हैं, किसी भी फाइनल स्टेट को हम अप्रोच करेंगे तो साथ ही दूसरे की स्टार्ट पे भी हम खड़े होंगे. इतनी सी बात है, ठीक है, और कोई मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है. क्योंकि फाइनल स्टेट का मतलब क्या होता है,
फाइनल स्टेट का मतलब ये होता है कि दिस इज द स्टेट वेयर वी विल गेट प्रोडक्ट ऑफ FA1। यही मतलब होता है ना, ये कोई और मतलब है? यही होता है सर, यही मतलब है ना। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि जो स्टेट हमें प्रोडक्ट दे रही है, इस प्रोडक्ट ने जहां इसका आखिरी कैरेक्टर है वहां से दूसरे FA की स्ट्रिंग का पहला कैरेक्टर शुरू होना है। यही कॉन्सेप्ट है ना। तो दूसरे FA से जो स्ट्रिंग पिक करनी है वो स्ट्रिंग कहां से शुरू होनी है? उसकी स्टार्ट स्टेट से। तो इसका मतलब जो जो इधर की पहले FA की फाइनल है उसकी फाइनल को दूसरे FA की स्टार्ट के साथ इस तरह रख के जिमें ए जोड़ी दा इवें जोड़ दो, बस इन्नी जी गल है सारी। ठीक है, क्लियर? किसी की देर में अभी यस भी सर। क्वेश्चन हो तो मुझे बता दे। जी जी सर, मुझे कंफ्यूजन है सर, ये जो अभी आपने ये ऊपर ये 2 एफएस बनाए हैं ना सर, इनको जरा जोड़ के बताइएगा मुझे, मतलब लो कि किस तरह जोड़। ये देख रहा, मैं अभी अभी आपको ये बिल्कुल एनिमेशन करके समझाने लगा हूं, बाकी प्रोसेस हम बाद में करेंगे। लेट्स सपोज ये भी फाइनल है इसमें और ये भी फाइनल है, दो फाइनल हो गई ना। ठीक है, बात समझ में आ गई? को हूं हाँ करया करो यार, मेरा हौसला वधे कि मेरे स्टूडेंट को सब गल समझ आ रही है। जी जी सर। हाँ इस तरह बोलिया करो ना आगे, वरना मैं इस तरह मेरे महसूस होएगा मैं किसी कंध ना गल कर रहे हैं। ओके अच्छा, जी अब सर ओके। कोई भी ये फाइनल स्टेट है, इस फाइनल स्टेट की कोई भी इनकमिंग ट्रांजिशन, जैसे हम इस फाइनल स्टेट पे पहुंचेंगे, क्या कह रहा हूं, किसी ट्रांजिशन के थ्रू हम इस फाइनल स्टेट पे पहुंचेंगे, साथ ही हम दूसरे की स्टार्ट स्टेट पे खड़े होंगे। ऐसे ही है? जी सर। ठीक, तो इसका क्या मतलब हुआ? अगर मैं स्टेट्स को नाम दे लूं तो डिस्कशन आसान रहेगी ना करनी। तो जी पहली सर। स्टेट्स को मैं अगर पहले FA की स्टेट्स को मैं X1 X2 और X3 कह दूं तो किसी को कोई इतराज तो नहीं? नो सर। चलो ठीक हो गया। और दूसरे FA की स्टेट्स को मैं Y1 और Y2 कह दी तो किसी को कोई इतराज तो नहीं? ठीक हो गया। अब मैंने क्या किया कि मेरे FA1 की 2 फाइनल स्टेट्स हैं, तो मैंने ये X2 और Y1 इसको ऐसे कंबाइन कर दिया। समझ आ गई क्यों? कि मैंने रूल ये पढ़ा है कि कनकेटिनेशन करते हुए पहले की फाइनल और दूसरे की स्टार्ट को कंबाइन कर दो, कर दिया। अब दूसरे पहले की ये फाइनल जो है ये भी फाइनल है, ये X3, तो मैंने इसको भी इस स्टार्ट के साथ कंबाइन कर दिया ऐसे। यानी ये वाली स्टार्ट जो इसके साथ भी कंबाइंड हुई और इसके साथ भी कंबाइंड हुई, लेकिन ये दोनों X2 और X3 आपस में कंबाइंड नहीं हुई। कोई ये ना कोई मरीख की लॉजिक निकाल ले। X2 Y1 के साथ कंबाइंड हुई और X3 Y1 के साथ कंबाइंड हुई, यानी इन अदर वर्ड्स X2 और Y1 ये कंबाइन हो गई। एंड दूसरी जो कंबाइन की हमने वो क्या की, X3 और Y1 एंड नहीं और Y1। समझ आ गई? ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? यस हाँ सर। जी, ये काम किया हमने। क्लियर हो गया? अच्छा मुझे बताओ, ये 2 फाइनल स्टेट्स ऐसी लेकर इस एग्जांपल को चलाएं या एक फाइनल रख के चलानी, एज यू लाइक, जैसे आपको पसंद हो। सर दोनों को लेकर पहले चलाएं एक के साथ कर ले फिर दूसरे के साथ कर लो, दो के साथ नहीं कर इतना ले। टाइम साढ़े को पुत नहीं है, साढ़े को गिनती दे दोनों के साथ कर रहे हैं, दोनों मेरे के साथ ख्याल चले कोई सर। 2.25 दोनों में घंटे सिंगल बचे। कवर हो ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਾਲ ਆਪੇ ही आ जाएगी। चलो ऐसे कर जी जी की ख्याल है? सही है ना? बिल्कुल ठीक है सर। चलो बिस्मिल्लाह कर रहे हैं, बिस्मिल्लाह कर दें। तो विद द हेल्प ऑफ ट्रांजिशन टेबल ही हमने प्रोसेस को चलाना होता है। ठीक है, अब ये रूल मैं क्विकली फिर रिपीट कर रहा हूँ। कनकेटिनेशन में जिस FA को हमने पहले रखना है, ये ऑर्डर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं बार बार कह रहा हूँ, कनकेटिनेशन में ये ऑर्डर
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपने क्वेश्चन में देखना है कि किस ऑर्डर में सर ने डिमांड किया है कि कनकेट करो। तो जिसको पहले रखा है उसकी स्टार्ट स्टेट रिजल्टेंट की स्टार्ट बनेगी, और जिसको बाद में रखा है उसकी फाइनल रिजल्टेंट की फाइनल बनेगी। ठीक है, अगर ऑर्डर कर दोगे चेंज तो गेम बिल्कुल उलट हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं लिख दूं FA2 FA1 तो फिर FA2 की जो स्टार्ट होगी वो रिजल्टेंट की स्टार्ट बनेगी, और FA1 की जो फाइनल होगी वो रिजल्टेंट की फाइनल बनेगी। कल सारी समझ आ गई? जी ओके, तो बिस्मिल्लाह करते हैं। यहाँ मैंने ऑर्डर रखा है FA1 FA2। अच्छा, जिसकी बैकग्राउंड पे बच्चा रो रहा है वो अपना माइक ऑफ कर दे या बच्चे को खामोश करा दे। ओके जी, तो बिस्मिल्लाह करते हैं। ये लें जी, ये A ये B। तो जो FA1 की स्टार्ट स्टेट है वो रिजल्टेंट की स्टार्ट होगी। तो लें जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। FA1 की स्टार्ट थी X1, तो रिजल्टेंट में हमने इस स्टेट को नाम दे दिया Z1। ठीक है, और ये बन गई स्टार्ट। क्लियर? sir. फर्स्ट पॉइंट क्लियर? Yes. दैट इज वेरी वेरी Yes, sir. इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके जी, नाउ X1 से A रीड किया तो हम कहाँ जा रहे हैं? जल्दी जल्दी साथ साथ चलें, शाबाश। X1 से A रीड किया तो कहाँ पहुंचे? ए पे ही है, मतलब X1 से A रीड किया तो A पे ही है। X1 पे। X1 जागते हुए रिप्लाई करना है, सोए हुए नहीं। जिन्हों नींद आ रही उठ के मुंह धो के आवे। Z1. ठीक हो गया जी, ये हमारी Z1 है। क्लियर जी? Yes, sir. अच्छा, X1 से B रीड किया तो कहाँ जा रहे हैं? X2 X2. नहीं, पिछले 10 मिनट जी डिस्कशन की थी, गई सारी खूह खाते। Y1 सर, X2 और Y1, क्योंकि Y1 X2 FA1 में Correcting की फाइनल initial है, और जी हमने जी यही सीखा है कि FA1 जिसको कंकेटिनेशन में पहला रखा है, पहले ही ऑर्डर पे रखा है, जैसे ही उसकी कोई ट्रांजिशन उसकी किसी भी फाइनल पे हमें पहुंचाएगी, साथ ही हम दूसरे FA की स्टार्ट पे भी खड़े होंगे। ये है सीखने वाला पॉइंट। ठीक है, तो ये बी ट्रांजिशन ने, FA1 की इस बी ट्रांजिशन ने हमें FA1 की एक फाइनल स्टेट पे पहुंचाया है। तो ना सिर्फ हम इस फाइनल स्टेट पे पहुंचे हैं, बल्कि साथ ही हम दूसरे की स्टार्ट पे भी पहुंच गए हैं। ये पॉइंट सबको समझ आ गया? तो अब हम जी सर। X1 से B रीड करके X2 और Y1 पे पहुंच गए, यानी X2 और Y1 को हमने कंबाइन कर दिया था। ठीक हो गया जनाब? ये लो, Yes, sir. ए लो, और ये एक नई स्टेट है तो इसको हमने Z2 का नाम दे दिया। ठीक हो गया भाई? Yes, sir. ओके, जी अब Z1 का प्रोसेस मुकम्मल हो गया। अब Z2 को उठाएं। Z2 है हमारी X2 X2 Y1 और Y1। ठीक है जी, Z2 ये लें जनाब, तो ये है हमारी Z2। अच्छा, आप बताएं Z2 रिजल्टेंट में फाइनल होगी? जल्दी से बताएं, जल्दी से। नहीं नहीं, रिजल्टेंट में तो नहीं ना होगी। रिजल्टेंट में कौन सी फाइनल होगी? रिजल्टेंट X2 और Y2। रिजल्टेंट में हमने किस स्टेट को फाइनल बनाना है? क्या रूल सीखा? Y2. Y2 नहीं, सेकंड FA की जो लास्ट रूल मैं होगी। पूछ रहा हूं, मैं नाम उस स्टेट का नाम नहीं पूछ रहा। सेकंड FA की लास्ट। हाँ जी, कंकेटिनेशन में जिसको ऑर्डर में बाद में रखा है उस कई जो फाइनल होंगी वो रिजल्टेंट की फाइनल बनेगी। बाद में किसको रखा है? FA2 को। तो FA2 की जो फाइनल होगी, चाहे 1 है, 2 है, 3 है, जो जो FA2 की फाइनल होगी वो रिजल्टेंट में फाइनल होगी। तो रिजल्ट FA2 की फाइनल कौन सी है?
Y2 Y2। तो इसका मतलब ये है Y2 जिस में आएगी, जिस वो स्टेट में Y2 आएगी वो रिजल्टेंट की फाइनल होगी। तो Z2 में तो Y2 नहीं ना आई, no sir नो सर तो इसका